आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। कोरोना संक्रमण पर झारखंड समेत 21 राज्यों के सीएम के साथ पीएम की चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानेंगे हालात, आगे की रणनीति पर हो सकता है मंथन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 3 आतंकियों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी, जून में अब तक 28 दहशतगर्द लगाए गए ठिकाने। पटना सिटी के दरगाह रोड में अपराधियों ने मंसूबे फेल, वारदात की प्लानिंग के दौरान फटा बम, 1 घायल 2 फरार। लखीसराय में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की नापाक साजिश को किया नाकाम। माधुरी कोल जंगल में सर्च अभियान के दौरान बरामद किए 4 आईईडी बम, 20 किलोग्राम विस्फोटक भी किए बरामद। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने इलेक्ट्रॉनिक शॉप के सामने की ताबड़तोड़ फायरिंग, हथियार लहराते हुए फरार। नगर थाना क्षेत्र के ब्रह्म चौक के पास की घटना, फायरिंग से दुकानदारों में दहशत का माहौल। मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर में युवती का मिला शव, रेप के बाद हत्या की आशंका, शव को केमिकल से जलाने की कोशिश। पूर्णिया सदर थाना के बरसौनी में बाइक सवार अपराधियों ने रिलायंस पेट्रोल पंप कर्मी से 4,36,000 लूटे। बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था बैंक कर्मी, पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। गोपालगंज के मांझागढ़ से 3 बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की 8 बाइक बरामद। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। रोहतास के डेहरी ऑन-सोन में दर्दनाक घटना, सोन नदी में बने गड्ढे में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, अवैध बालू निकासी से बने हैं गड्ढे। भोजपुर के भदवर गांव में गड्ढे में डूबने से गई 14 साल के बच्ची की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। अपनी मौसी के तिलक समारोह में आया हुआ था मृतक नीतीश। नालंदा में बेटी के जन्म देने पर एक विवाहिता को ससुराल वालों ने घर से निकाला, सड़कों पर भीख मांगकर जीवन यापन करने को मजबूर। पीड़ित महिला ने सरकार से लगाई न्याय की गुहार। नवादा में ठेके को लेकर विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, एक शख्स की मौत। नरहट थाने के कानूनगो बीघा गांव की घटना। मुंगेर में भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर बाल बाल बचे, इंजीनियर के पोल से टकराने के कारण हुआ हादसा। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। जूनियर इंजीनियर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोशल साइट पर दरभंगा के डीएम राजन की हत्या पर इनाम की घोषणा करने वाला शख्स दिल्ली से गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के कारण आरोपी ज्ञानी कुमार गुप्ता ने दी धमकी, प्रेमिका के रिश्तेदार को फंसाने की थी साजिश। बिहार में मानसून की दस्तक, बीते कई घंटों से रुक रुक कर बारिश से पटना के सगुना इलाके में रहने वाले लोगों की बड़ी मुश्किलें। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने नालों की सफाई करने के बाद सारा कचरा सड़क पर डाला। रोहतास में बारिश से गर्मी से लोगों को मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले। हालांकि चिनारी में कई मोहल्लों में जल जमाव से बढ़ी परेशानी। पटना में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए कैनाल से लगे इलाकों को किया गया निरीक्षण के दौरान पटना प्रमंडल आयुक्त के साथ मौजूद रहे कई अधिकारी, जल जमाव को लेकर दिए गए निर्देश। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना के राजेंद्र नगर के सैदपुर में सब हाउस का किया निरीक्षण। पप्पू यादव ने पटना में जल जमाव होने पर सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। पप्पू यादव ने बिहार की सियासत में अलापा दलित राग। पप्पू यादव ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को सीएम के तौर पर दलित चेहरे को प्रोजेक्ट करने की दी सलाह। एनडीए को भी चिराग पासवान को आगे कर चुनाव लड़ने की दी सलाह। राज्य सरकार के आदेश के बाद सभी क्वारंटीन सेंटर बंद। हालांकि गया के खरियावा में कई लोग अब भी क्वारंटीन सेंटर में लिए हुए हैं शरण। कहा, खुद की सुरक्षा के लिए 14 दिन तक अपने घर से रहेंगे दूर। छपरा के भगवान बाजार के गुदरी बाजार में हाई वोल्टेज ड्रामा, दूसरी शादी कर रहे पति के पास पहुंची पहली पत्नी, रुकवाई शादी, महिला हेल्पलाइन पहुंचा मामला। शेखपुरा में सड़क हादसे में घायल बाइक सवार युवक के इलाज के अभाव में मौत। इलाज के लिए लाए जाने पर सदर अस्पताल में नहीं था कोई डॉक्टर, लापरवाही को लेकर परिजन आक्रोशित। कैमूर में जंगली सुअर मारने के दौरान हुई फायरिंग मामले में कार्रवाई, एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, हथियार बरामद। सासाराम में कुत्तों के झुंड ने एक पालतू बंदर पर किया हमला, घायल बंदर को इलाज के लिए पशु अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार के खिलाफ निगरानी कोर्ट में चार्जशीट दायर। मेयर पर 2017 में सफाई के लिए खरीदे गए 50 टीपर में 3.5 करोड़ के घोटाले का आरोप साबित होने पर 10 साल तक की हो सकती है सजा। कोरोना संक्रमण को लेकर पटना एयरपोर्ट पर सामने आई बड़ी लापरवाही, इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, फेस मास्क और ग्लव्स का दिखा कचरा, कचरे से बढ़ा संक्रमण का खतरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी। वैशाली के बिदुपुर प्रखंड के कई गांवों को किया दौरा, सोशल डिस्टेंस का बनाया मजा। नालंदा में 2 अलग अलग इलाकों में हुई मारपीट में 1.5 दर्जन लोग हुए घायल। हरनौत में शराब पीकर गाली गलौज करने पर मारपीट, तो एकंगरसराय में मवेशी के धान खाने पर हुई मारपीट।
बेटिया में मजदूरी नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने किया प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन। मजदूरों का आरोप, मनरेगा के तहत पईन साफ करने का काम करने के बाद अब तक नहीं मिली मजदूरी। सीवान के बैंकों में सरकार के निर्देशों के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बैंक के बाहर कोरोना से लापरवाह दिखी भीड़। बेंगलोर पुलिस के आईजी सीमांत कुमार सिंह का दावा, कर्नाटक से 90% से ज्यादा बिहारी और झारखंड के मजदूर वापस लौटे अपने घर। कोरोना के बाद मजदूरों के वापस कर्नाटक लौटने की जताई उम्मीद। कोरोना संक्रमण के दौरान बाहर से आए मजदूरों को सरकार दे रही रोजगार। 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल योजना में प्रवासी मजदूरों को दिया जा रहा काम। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 7 कोरोना मरीज ठीक होकर गए घर। अब 7 दिन रहेंगे होम क्वारंटीन। अस्पताल से अब तक 262 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं घर। लखीसराय में 3 पॉजिटिव मरीजों ने दी कोरोना को मात। सीएस ने माला पहनाकर होम क्वारंटीन पर भेजा घर। जिले में टीबी से स्वस्थ हो रहे कोरोना के मरीज। लखीसराय सदर अस्पताल में कोरोना जांच केंद्र का उद्घाटन। एक दिन में 50 मरीजों के लिए जा सकते हैं सैंपल। ट्रूनेट मशीन से आएगी 1 घंटे में 4 मरीजों की रिपोर्ट। कोरोना बंदी में बेहाल हुए स्टेज कलाकार सड़कों पर फल बेचकर कर रहे गुजारा। राजधानी पटना में कई कलाकार लॉकडाउन में लीची बेचकर चला रहे परिवार। सरकार से मदद की गुहार। भागलपुर में मास्क नहीं पहनने वालों से प्रशासन भरवा रही है बॉन्ड, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और जवान बरत रहे लापरवाही। बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना ग्लव्स के नजर आ रहे हैं अधिकारी। मुजफ्फरपुर की शाही लीची टूटने के 12 दिन तक नहीं होगी खराब। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के खास तरह के केमिकल से लीची का होगा बचाव। 12 दिन तक फ्रेश रहेगी लीची। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने किया प्रशासनिक भवन का निरीक्षण। कई विभागों के साथ मारवाड़ी कॉलेज का भी निरीक्षण करने पहुंचे प्रभारी कुलपति। नौगछिया के JLNMCH अस्पताल में व्यवस्थाएं अब भी बदहाल। मरीज को बिना देखे पुराने पर्ची के जरिए कर दिया जा रहा है रेफर। अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा भी नहीं मिलने से मरीजों को हो रही परेशानी। असंगठित क्षेत्रों के लिए मजदूरों के लिए श्रमिक साथी ऐप लॉन्च। ऐप के जरिए मजदूरों को मिलेगी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों की जानकारी। प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिलेगा फायदा। भूटान से 22 मजदूरों का जत्था बस से पहुंचा पाकुड़। पलामू, धनबाद और दूसरे जिलों के मजदूरों को स्वास्थ्य जांच कर भेजा गया अपने घर। पाकुड़ में फंसे 47 खानाबदोश मजदूरों के लिए जिला प्रशासन ने मुहैया कराया दिल्ली जाने का टिकट। लॉकडाउन की वजह से फरवरी से फंसे हुए थे मजदूर। समस्तीपुर समाहरणालय में आत्मदाह करने पहुंची महिला को पुलिस ने पकड़ा। महिला ने लगाया आरोप, रंगदारी की मांग को लेकर पिटाई होने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। विधानसभा चुनाव को लेकर घर घर जा रहे हैं बीजेपी नेता। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने नरकटियागंज बाजार में घूम घूमकर लोगों को दी सरकार के काम की जानकारी। बांका के मंदार को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की पहल हुई तेज। पर्यटन विभाग के प्रबंध निदेशक ने किया मंदार का दौरा। रोपवे समेत तमाम कार्यों के जल्द पूरा होने का किया दावा। रांची में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बड़ा तालाब की सफाई के लिए मेगा अभियान की शुरुआत। 80 लाख रुपए आएगी मिशन की लागत। राज्यसभा चुनाव से पहले जेल में बंद बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को राज्यसभा चुनाव में भाग लेने की कोर्ट से नहीं मिली मंजूरी। विधायक की औपबंधिक जमानत याचिका खारिज होने से मुश्किल में बीजेपी। झारखंड में कोरोना की तेज रफ्तार पर स्वास्थ्य सचिव की भविष्यवाणी। अगले 15 दिन में झारखंड में 5000 से ज्यादा होंगे कोरोना मरीज। जमशेदपुर में मासूम के हत्यारों को सजा का ऐलान। अपहरण के बाद रेप कर की गई थी हत्या। मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास, बाकी 2 आरोपियों को भी जेल और जुर्माना। सरायकेला जिले में पुलिस को मिली कामयाबी। छापेमारी कर खरसावा थाना क्षेत्र के पदमपुर से करोड़ों रुपए मूल्य के अफीम, डोडा तैयार अफीम पाउडर और अवैध विदेशी शराब बरामद। उपराजधानी दुमका में जर्जर भवन में काम करने को विवश सुरक्षाकर्मी। 16 में से 9 थाने के भवन जर्जर। एसपी ने जल्द नए भवन के निर्माण की जताई उम्मीद। जमशेदपुर के अल्कोर होटल को सील किए जाने के बाद करीब 1500 कर्मचारी हुए बेरोजगार। कर्मचारियों ने डीसी से लगाई मदद की गुहार। लॉकडाउन उल्लंघन के कारण सील हुआ था अल्कोर होटल। चतरा नगर परिषद के वार्ड पार्षदों ने कोरोना को लेकर सरकार और जिला प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। लाइन मोहल्ला में सैनिटाइजेशन नहीं होने पर जताई नाराजगी। पश्चिम सिंहभूम का आयुर्वेदिक कॉलेज अपनी स्थापना के 17 साल बाद भी बदहाल। 2003 के बाद से अब तक नहीं पूरा हो पाया निर्माण कार्य। कोरोना के कारण आर्थिक संकट में फंसा विद्युत विभाग। बकाये और राजस्व वसूली में देरी के कारण आर्थिक हालत चरमराई। हर महीने विद्युत विभाग डीवीसी को चुका रहा 7 करोड़ रुपए।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड में सखी मंडलों को स्वावलंबी बनाए जाने की दिशा में कार्य जारी। झारखंड के 50,000 सखी मंडल के खाते में 75 करोड़ रुपया ट्रांसफर। सीएम हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की उपस्थिति में सखी मंडलों के खाते में पैसे ट्रांसफर। रामगढ़ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव पर तानाशाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। 31 वार्ड पार्षदों ने राज्यपाल और सीएम से कार्यपालक पदाधिकारी बदलने की मांग की। गुमला में नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटी पुलिस। चैनपुर और डुमरी के नक्सल प्रभावित इलाकों का एसपी ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ किया दौरा। 21 जून को झारखंड में बीजेपी की वर्चुअल रैली। खूंटी में पार्टी नेताओं ने शुरू की तैयारियां। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर में ब्लॉक ऑफिस के नए भवन का सांसद गीता कोड़ा ने किया उद्घाटन। विधायक सोनाराम सिंह को भी रहे मौजूद। जमशेदपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सड़क पर उतरा युवा संघ। बीपीएल कार्डधारियों के बच्चों के एडमिशन की गुहार। डीसी को सौंपा गया ज्ञापन। सिमडेगा में कोरोना संक्रमण के बीच आई राहत की खबर। जिले से मिले 247 मरीजों में से 101 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक हुए लोगों को भेजा गया घर। अनलॉक 1 में बंद है झारखंड में सभी धार्मिक स्थल। जानकारी के अभाव में देवघर के बाबा मंदिर पहुंच रहे लोग। मंदिर बंद रहने से गेट पर ही कर रहे पूजा अर्चना। कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए देवघर के बाबा मंदिर में विशेष पूजा। 11 पुरोहित 44,000 बार कर रहे महामृत्युंजय मंत्र जाप। सूर्य ग्रहण के बाद दवा खोज की भोलेनाथ से की जा रही याचना। गोड्डा में 4 साल बाद भी नहीं बन सका वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। 82 करोड़ की योजना की 2016 में मिली थी मंजूरी। कजिया नदी में कचरा डंप किए जाने से प्रदूषण का बढ़ा खतरा। कोरोना संकट में दूसरे राज्यों में फंसे बाल मजदूरों को बोली सरकार वापस लाने की नहीं हो रही पहल। करीब 4 लाख बच्चे दूसरे प्रदेशों में कर रहे काम। मानव तस्करों पर शिकंजा कसने में जुटी झारखंड पुलिस। समय पर बारिश होने से पलामू में किसानों के खिले चेहरे। 15 साल बाद मानसून की बारिश समय से होने से किसानों को बेहतर फसल क्यों मिली। रांची के रातू रोड में बारिश के बाद स्थिति 72। नाली का गंदा पानी से सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। मानसून की दस्तक के साथ ही खुली रांची नगर निगम की तैयारियों की पोल। शहर के कई हिस्सों में जल जमाव के हालात। पाकुड़ में पीएम की अपील के बाद आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। जोहार परियोजना के तहत लेमन ग्रास की कर रही खेती। खास बेचकर आर्थिक रूप से हो रही मजबूत। गैंगस्टर कुणाल सिंह हत्याकांड के 3 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्या। 3 जून को हुई थी कुणाल सिंह की हत्या। 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। साहिबगंज में ट्रकों से पत्थर की अवैध ढुलाई बेरोक टोक जारी। शहर में नहीं हो रहा है माइनिंग चालान की जांच। खनन पदाधिकारी के दावे का नहीं दिख रहा असर। किशनगंज पुलिस ने बलवाडीह में हुए 5 लाख की डकैती का किया खुलासा। पुलिस ने 9 अपराधियों के साथ हथियार, स्कॉर्पियो और कैश किया बरामद। जमशेदपुर में पर्वतारोही पद्मश्री प्रेमलता अग्रवास का अवार्ड चोरी। चोरों ने घर का ताला काटकर लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ किया साफ। गुमला में अंधविश्वास में ग्रामीण इलाकों में कोरोना को देवी मानकर पूजा अर्चना। कोरोना देवी को चढ़ाया जा रहा है लड्डू। बीमारी दूर करने की अपील। साहिबगंज में आपसी विवाद में पड़हरवा प्रखंड के दंपति ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। 6ठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग जारी। छात्रों की उलगुलान यात्रा पहुंची हजारीबाग संत कोलंबस कॉलेज के करीब। नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। 500 किलोमीटर चलकर भोगनाडीह में समाप्त होगी पदयात्रा। हजारीबाग का सिमल्सन पार्क उद्घाटन के साथ विवादों से घिरा। पार्क के उद्घाटन शिलापट पर नाम नहीं होने से नाराज हुए विधायक उमाशंकर अकेला। चतरा में मवेशी चराने जंगल गए युवक की वज्रपात से मौत। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था युवक। पेड़ पर ही गिरी बिजली। पाकुड़ में 11 मरीजों ने दी कोरोना को मात। राहत सामग्री देकर सबको भेजा गया घर। जिले के 30 में से 16 मरीज अब तक हो चुके हैं ठीक। 14 मरीजों का चल रहा इलाज। गढ़वा में 90 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस कर रही है लोगों को जागरूक। अभियान चलाकर वाहन चालकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किया जा रहा जागरूक। पलामू में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 12 मरीज हुए ठीक। कोरोना को हराने वाले मरीजों को स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने किया सम्मानित। मजदूरों को सैनिटाइज और मास्क देकर भेजा गया घर। चतरा के खंडवा में गरीबों को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। तंबू में जिंदगी काटने को मजबूर दिख रही महिलाएं। प्रशासन ने भी साधी चुप्पी। गुहार के बाद नहीं हो रही सुनवाई। सरायकेला में 19 जून को कांग्रेस पार्टी धूमधाम के साथ राहुल गांधी का जन्मदिन मनाएगी। गरीब लोगों के साथ मिलकर काटा जाएगा केक। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफे से कांग्रेस नाराज। अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत। बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग।
पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के दोनों अधिकारियों को किया रिहा। पाकिस्तान ने एक्सीडेंट के मामले में दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी को स्वीकारा। भारत को सौंपे गए दोनों अधिकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली के LNJP अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। गृह मंत्री ने अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज का जाना हाल, इलाज को लेकर दिए कई निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सभी अस्पताल में कोविड-19 वार्ड में CCTV कैमरे लगाने के दिए निर्देश। संक्रमित मरीजों को बिना किसी रुकावट के खाद्य सामग्री मुहैया कराने के लिए वैकल्पिक कैंटीन बनवाने का भी निर्देश। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,43,000 के पार पहुंची। 24 घंटे में कोरोना के 10,667 नए मामले। कोरोना से देश में अब तक 9,900 संक्रमितों की मौत। अब तक 1,80,000 लोगों ने कोरोना को दी मात। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6,662। कल एक दिन में मिले 187 नए मरीज। इलाज के बाद 4,226 मरीज स्वस्थ। मोतिहारी में नगर थाने के 11 पुलिसकर्मी कोरोना टेस्ट में पाए गए पॉजिटिव। संक्रमित पुलिसकर्मियों में 3 SI, 1 चालक, 1 डाटा ऑपरेटर और 6 सिपाही शामिल। झारखंड में 1800 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। कल राज्य में मिले 43 नए मामले। अगले 15 दिन में 5,000 के पार आंकड़ा पहुंचने का अनुमान। झारखंड में 18 जून से शुरू होगा मेगा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभियान। स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक-एक घर पहुंचकर तैयार करेंगे मरीजों का डाटा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,647 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 73 लोगों की कोरोना से गई जान। 42,829 तक पहुंचा आंकड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,786 नए मामले आए सामने और 178 लोगों की हुई मौत। 1,10,744 हुआ कोरोना का आंकड़ा। राजस्थान में 24 घंटे में 281 नए केस आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा 12,981 तक पहुंचा। पंजाब के अमृतसर में सड़क पर मॉर्निंग वॉक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे लोग पालन। कई लोग बिना मास्क लगाए दिखे। शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर। 5 जुलाई को पहलगाम के गौरी मंदिर में होगी अमरनाथ यात्रा की पवित्र छड़ी मुबारक की पहली पूजा। दशनामी अखाड़े के महंत दीपेंद्र गिरी ने किया खुलासा। और बड़ी खबर आ रही है दरभंगा में